पीएम मोदी और दलाई लामा की हो सकती है मुलाकात। आज से वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन होगा शुरू। अमित शाह आज एससीओ की बैठक में करेंगे अध्यक्षता। आपात स्थितियों को खत्म करने और उनसे बचाव के उपायों पर होगी चर्चा। चुनाव आयोग ने शुरू की 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां। 8.92 लाख वीवीपैट मशीनों को खरीदने का दिया आदेश। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी दम दिखाएंगे योगी। भाजपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में। आज फिर होगी सुनवाई। केंद्र के तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जवाब। मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई आज। सूरत की लोअर कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। खबर मिर्जापुर से, जहां सपा ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। 3 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत की सूची जारी की है। सभी नगर पालिका के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। मिर्जापुर से सतीश मिश्रा, चुनार से अशोक यादव, सपा प्रत्याशी अहरोरा से गोपाल दास गुप्ता, कछवावा से रुखसार सपा प्रत्याशी, कछावा से अध्यक्ष पद के लिए रुखसार प्रत्याशी होंगी। सपा ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए। 3 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत की सूची जारी की गई है। बढ़ते हैं खबरों में। उससे पहले एक छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है। जंगल में छुई मिट्टी खुदाई के समय हुआ बड़ा हादसा। 3 महिला 1 पुरुष की मिट्टी धंसने से दबकर हुई मौत। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से किया रेस्क्यू। रेस्क्यू कर शव को निकाला गया बाहर। खडगावा ब्लॉक के बजरी ठांडा के मामला बताया जा रहा है। जंगल में छुई मिट्टी खुदाई के समय बड़ा हादसा हो गया है। खबर कोरिया से है, जहां बंजारी डांड के लोहरिया नदी के पास एक भीषण हादसा हो गया है। आपको बता दें, यह हादसा जंगल में छुई मिट्टी खुदाई के दौरान हुआ है, जिसमें 3 महिला 1 पुरुष की मिट्टी धंसने से मौत हो गई है दबकर उसमें। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से उन्हें रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू कर शव बाहर निकाले गए हैं। अजय रजक इसी खबर पर हम तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अजय, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर? जी, ये जो पूरी घटना कोरिया वन परिक्षेत्र के ग्राम बंजारी डांड के मुर्तवा जंगल की है,
जहां ग्रामीण काफी संख्या में छूही मिट्टी खोदे गए हुए थे। छूही मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से करीब 4 लोग दब गए। पुलिस प्रशासन को सूचना मिली, जहां पर दबे हुए 4 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें 3 महिलाएं व 1 पुरुष हैं। के शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल बैकुंठपुर भेज दिया गया है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वो कुछ नहीं मालूम। खबर मिर्जापुर से है, जहां सपा ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं। तीन नगर पालिका और 1 नगर पंचायत की सूची जारी। सभी नगर पालिका के प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। मिर्जापुर से सतीश मिश्रा, चुनार से अशोक यादव सपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। अहरौरा से गोपाल दास गुप्ता, कछावा से रुखसार, कछवा से अब अध्यक्ष पद के लिए रुखसार प्रत्याशी होंगी। सपा ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए। 3 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत की सूची जारी की गई है। मिर्जापुर से सतीश मिश्रा, चुनार से अशोक यादव सपा प्रत्याशी। खबर मऊ से है, जहां मुख्तार अंसारी परिवार की बड़ी मुश्किलें। मुख्तार अंसारी की पत्नी पर हुई कार्रवाई। अफसा अंसारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। थाना दक्षिण टोला में दर्ज मामले में इनाम घोषित। खबर मऊ से मुख्तार अंसारी परिवार की बड़ी मुश्किलें। मुख्तार अंसारी की पत्नी पर हुई कार्रवाई। अफसा अंसारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। थाना दक्षिण टोला में दर्ज मामले में इनाम घोषित हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस नेता राजकुमार सिंह ने अतीक को बताया शहीद। भारत रत्न दिलाने की मांग, पार्टी से निकाला।
कांग्रेस ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया। कांग्रेस नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस नेता राजकुमार सिंह ने अतीक को बताया शहीद। साथ ही भारत रत्न दिलाने की मांग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, हे जितने भी 1,24,000 पीर पैगम्बर, हे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो और अमर रहोगे। तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर। खबर बदायूं से, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर बाइक सवार की हुई मौत। अपनी रिश्तेदारी से वापस लौट रहा था बाइक सवार। बिसौली के गुलडिया गांव के पास की घटना। खबर बदायूं से, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार की मौत हो गई है। आपको बता दें, अपने रिश्तेदारों के यहाँ से वापस लौट रहा था बाइक सवार। बिसौली के गुलडिया गांव के पास की घटना है। टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। सर्वाधिक आबादी वाला खबर देहरादून से, जहां मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। अधिकांश जिलों में हल्की बारिश के अधिकांश जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का बयान सामने आया है। 20 अप्रैल को अधिकांश जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। खबर देहरादून से, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। अधिकांश जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बयान दिया है और बताया है कि 20 अप्रैल को अधिकांश जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान जारी। अधिकांश जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिस पर मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि 20 अप्रैल को अधिकांश जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। संदिग्ध परिस्थितियों में बंगले में लगी भीषण आग। आग लगने से बंगले में रखा सभी सामान जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बंगले में लगी भीषण आग। आग लगने से बंगले में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया है।
ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव की घटना। खबर जालौन से, जहां नशीला पदार्थ खिलाकर युवक की पिटाई की गई। दबंगों ने युवक को निर्वस्त्र कर की पिटाई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंचे परिजन। पुलिस को दी 3 लोगों के खिलाफ तहरीर। युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। कोच क्षेत्र के कसाई मंडी के पास की ये पूरी घटना है। नशीला पदार्थ खिलाकर युवक की पिटाई। दबंगों ने युवक को निर्वस्त्र कर की पिटाई। खबर जालौन से है, जहां नशीला पदार्थ खिलाकर युवक की पिटाई की गई। एक हसन नाम के व्यक्ति आया है, 22 साल उम्र है, कोच से। अच्छा। तो इस समय अनकॉन्शियस कंडीशन में है, या तो उसको कोई ओवरडोज है ड्रग का, या फिर कोई ऐसी वो कंडीशन तो बता नहीं रहा। मरीज अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत में है इस समय। अच्छा। उसको अपन ने ड्रिप वगैरह और इंजेक्शन लगा के मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है। डिंडोरी जिले के करंजिया जनपद पंचायत अंतर्गत लदराद दर गांव के ग्रामीण जन इस भीषण भरी गर्मी में दिनों में बूंद बूंद पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। गांव में 4 हैंडपंप होने के बावजूद भी ग्रामीणों को झीरिया का पानी पीने के लिए उपयोग करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया, गांव में हैंडपंप तो है, लेकिन विगत दिनों से हैंडपंप खराब होने की वजह से पानी के लिए लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर बना झीरिया से पानी लाकर हम गांव के ग्रामीण जन अपनी प्यास बुझाने को मजबूर है। ग्रामीणों ने पीने के पानी के संबंध में इसकी शिकायत ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों से लेकर जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा से भी की है। अपन को तो साहब पानी की समस्या है, और इतना दूरी से आते हैं 2 किलोमीटर। अबेर सकेर में कोई अकेले तो आ नहीं सके बिना साथ ले, और आते हैं यहाँ पानी लेने के लाने तो गर्भवत गंदा पानी मिलता है। और कलेक्टर साहब पंडी पंचायत में आए तो कहा है कि 2 महीना के बाद में तुम्हारे गांव तक पानी बिल्कुल व्यस्त हो जाएगा। और हमारे गांव में कहा भी तो नल फल जल की रहा योजना तो पूरा खत्म हो गया, लाइन गिर गया। जबलपुर में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव शोभा यात्रा 21 अप्रैल शाम 4 बजे प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी ब्राह्मण एकता मंच द्वारा भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह विशाल शोभा यात्रा रानीताल चौक से प्रारंभ होगी एवं लोहिया पुल, गाड़ा फाटक, शंकर घी भंडार, घमंडी चौक, बड़ा फुहारा, कमानिया गेट, सराफा होकर कोतवाली थाने के समक्ष समापन होगा। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में विप्रचन पैदल चलेंगे। इस शोभा यात्रा का प्रारंभ भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिमा के पूजन से होगा, जिसके बाद प्रतिष्ठित धर्माचार्य, संत एवं मनीषी बधियों में विराजमान होकर शोभा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। शोभा यात्रा में जीवांत झांकी, घोड़े, बग्घी, ढोल, रथ, बैंडवल, चलित गायन समूह, बटुक महिलाएं, बच्चे एवं समाज के प्रतिष्ठित जनों के साथ ही जनप्रतिनिधि शामिल रहेंगे। इस शोभा यात्रा का स्वागत
यात्रा मार्ग में अनेक स्थानों पर किया जाएगा। राम जी का एक प्रादुर्भाव प्राकट्य जो होता है, अभी हमारे भैया राम जी ने बहुत अच्छा इसका उल्लेख किया है और मैं भी इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि हर ब्राह्मण को संगठित होकर के इस देश के लिए और हमारे जबलपुर नगर संस्कारधानी के लिए विशेष रूप में उनको सम्मिलित होकर के इस कार्य को संपादित करना चाहिए। हमारे जितने बंधु भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके मन में एक प्रेरणा उत्पन्न हो रही है और हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे भगवान परशुराम तो घर घर में सबकी जो है उनके प्रति अनुराग है, प्रेम है, भक्ति भावना है, उनके चित्र का आज भी जो है दर्शन करके लोग लाभान्वित हो रहे हैं और होना चाहिए। खबर नोएडा से है, जहां दक्षिण अफ्रीकी देशों के 8 लोगों को सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन ऐप पर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं नकली फोटो और अपने फर्जी प्रोफाइल से आकर्षित कर कस्टम ड्यूटी के नाम पर मोटी रकम ठगते थे। गिरोह में 2 महिलाएं समेत 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला को छोड़कर अन्य सभी दक्षिण अफ्रीका के देशों के नागरिक हैं और स्टूडेंट वीजा पर भारत आए हुए हैं। इनके वीजा की अवधि भी काफी समय पहले खत्म हो चुकी है। गैंग के सदस्य पहले सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर ठगी के लिए महिलाओं से दोस्ती करते थे, बाद में गिफ्ट भेजने के नाम पर कस्टम अधिकारी बनकर पैसे की मांग करते थे। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें हमें नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट और भारत के नागरिक मिले हैं। इनमें से कुछ के वीज़ा एक्सपायर हो चुके थे और कुछ के वीज़ा एक्सपायर नहीं हुए थे। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लड़कियों को मैसेज करते थे और बताते थे कि हम मर्चेंट नेवी के अफसर हैं और हम इस देश में काम करते हैं और अपनी फ़ोटोज़ दिखाते थे और वो फ़ोटो नकली फ़ोटो होती थी और फर्जी गिफ्ट पार्सल के अंदर के फर्जी गिफ्ट आइटम दिखाते थे, जिसमें आमतौर पे ज्वेलरी, जूते, अंगूठियाँ, इस तरह के आइटम दिखाते हैं सबूत के तौर पर कि हमने आपको गिफ्ट भेजे हैं। उसके बाद एक महिला का फ़ोन आता था, जो महिला भारत की नागरिक है, वो गैंगटॉक की रहने वाली है। वो कस्टम अफसर बन के फ़ोन करती थी कि आपका मैडम एक गिफ्ट आया हुआ है, इस एयरपोर्ट पे आया हुआ है, और उसकी फर्जी रसीद और कोरियर और फोटो वगैरह दिखाते थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमाशी चक्रवर्ती और अमरीन स्टारर बैड बॉय फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से ही लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। यह फिल्म शाजिद कुरैशी और अंजुम कुरैशी द्वारा निर्मित है और अनुभवी निर्देशक राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित है। नमाशी चक्रवर्ती और अमरीन ने कोलकाता के बाद वाराणसी और पटना से फिल्म का प्रचार शुरू किया। नमाशी चक्रवर्ती और अमरीन अपनी फिल्म इंस्टा विच के चौथे गाने को लॉन्च करने के लिए इंदौर शहर पहुंचे। उन्होंने सैकड़ों युवा प्रशंसकों के बीच एक कॉलेज में अपनी फिल्म का प्रचार करने के साथ शुरुआत की। इसके बाद एक थिएटर में एक भव्य गीत लॉन्च किया गया, जिसने उनके प्रशंसकों को आगामी रोमांटिक कॉमेडी देखने के लिए और उत्साहित कर दिया। बहुत ही गुड गर्ल है, जैसी लिखती है बिल्कुल वैसी है फिल्म में, और मैं बिल्कुल बैड बॉय हूँ जैसा लगता हूँ। सूचना एवं लोक संपर्क मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा पंजाब भवन में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वहीं मीटिंग की अध्यक्षता लोक संपर्क मंत्री ने की। उन्होंने अधिकारियों को मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की उपलब्धियों की जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार को यकीनी बनाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा विभाग के पुलिस महानिदेशक अनिल पाल्टा एवं अपर पुलिस महानिदेशक सुमन गुप्ता ने मुलाकात कर उन्हें अग्निशमन सेवा सप्ताह का बैच लगाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुभकामनाएं दी। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अग्निशमन सेवा विभाग के कार्यों की जानकारी ली तथा अग्निकांडों से बचाव के तौर तरीके के लिए आम लोगों को जागरूक करने पर बल दिया। मालूम हो कि अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा 14 अप्रैल 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक राज्य में अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। अग्निशमन सेवा सप्ताह मुंबई बंदरगाह पर 14 अप्रैल 1944 को फोर्ट स्कीटन जहाज में आग लगने पर राहत कार्य करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले 66 वीरों की याद में हर साल मनाया जाता है। दुमका में मोबाइल ऐप जोडो के माध्यम से फर्जी माइनिंग चालान बनाने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। इस मामले में कुल 10 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी सरकारी राजस्व को चूना लगाकर खुद मालामाल हो रहे थे। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये खुलासा हुआ है। सोलह तारीख को रिंग रोड में एक ट्रक को जांच किया गया था, उसमें चालान मिला था और उस चालान का सत्यापन के लिए डीएमओ साहब को हम लोग सत्यापन के लिए दिए हुए थे और डीएमओ साहब ने उसका सत्यापन करके बताया कि ये चालान जो है कि जाली है, फर्जी है और उस आधार पे डीएमओ साहब के द्वारा मुफस्सिल थाना अंतर्गत दिग्गी ओपी है, वहाँ पे कांड संख्या 65-23 दर्ज किया गया और उसी के आलोक में अनुसंधान जारी करते हुए उसके चालक को गिरफ्तार किया गया और वो अपने कन्फेस में स्वीकार किया कि हम काटीकुंड के एक अमुक व्यक्ति से चालान लिए हैं। फिर उसको हम लोग अरेस्ट किए और उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए अनुसंधान में और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें करीब 8 लोग को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से 4 को गिरफ्तार किया गया है और बाकी 4 शेष बचे हुए। उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जमशेदपुर से भाजपा का शिष्टमंडल झारखंड के राज्यपाल से मिलने पहुंचा। शिष्टमंडल में भाजपा नेता एवं पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद और पूर्व आईजी पुलिस लक्ष्मण प्रसाद सिंह, पार्टी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष गुंजन यादव, घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टूडू एवं जमशेदपुर के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। झारखंड के राज्यपाल को ज्ञापन के माध्यम से 9 अप्रैल को जमशेदपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। उसकी जांच सीबीआई कराने, यदि सीबीआई से जांच नहीं होती है तो उच्च न्यायालय से सरकार जांच कराने की मांग की। भाजपा ने यह भी मांग रखा है कि वास्तव में 9 तारीख की घटना को सांप्रदायिक सद्भाव को छिन्न भिन्न करने के प्रयास किया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल महामहिम राज्यपाल से आज मिलने आया था। उस शिष्टमंडल में हमारे पार्टी के सम्मानित नेता और पूर्व गृह सचिव श्री जेबी तुबिद, पूर्व आईजी और पुलिस श्री लक्ष्मण प्रसाद सिंह, हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री प्रदीप वर्मा जी, हमारे जमशेदपुर महानगर का अध्यक्ष श्री गुंजन यादव जी, हमारे घाटशिला के पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण टूडू जी और जमशेदपुर के पदाधिकारी आज हम सब आए थे। आज हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया। 9 अप्रैल को जमशेदपुर में जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की और सांप्रदायिक हिंसा की उच्च स्तरीय जांच, खास करके सीबीआई से जांच सरकार कराए और अगर सीबीआई से जांच नहीं होती है तो माननीय उच्च न्यायालय के कोई सीटिंग जज से सरकार जांच करे, इसका हम लोगों ने मांग महामहिम के सामने रखा है। डॉक्टर शैली ओबराय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुझे दोबारा से मेयर पद के लिए नॉमिनेट किया गया, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही डॉक्टर शालू ओबराय ने कहा कि नगर निगम प्रशासन में ईमानदारी से काम करने की बेहद ज़रूरत है
और मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जनता के हित के लिए बेहतर से बेहतर काम करूंगी। देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कि जो सपने दिल्ली की जनता के हैं, जो उम्मीदें दिल्ली की जनता को हमने दिखाई हैं और जो विजन है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली को लेके, नगर निगम को लेके, उस उम्मीदों पर, उन सभी उम्मीदों पर मैं पूरी तरह से खरी उतरूंगी और जैसे अब तक ईमानदारी से और मेहनत से काम करती आई हूँ, वैसे ही आने वाले टाइम में उसी मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली में लेन इन्फोर्समेंट को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में दिल्ली सरकार स्मार्ट उपायों जैसे एल एनेबल्ड कैमरास आदि का इस्तेमाल करेगी। एजेंसियों के साथ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बैठक करके इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की थी। दिल्ली में लेन ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बतौली के बिलासपुर में अवैध रूप से संचालित गुड़ फैक्ट्री पर एसडीएम ने छापेमारी कर सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों ने पर्यावरण प्रदूषण और नाबालिग बच्चों के कार्य के समय गन्ने की कढ़ाई में हाथ झुलसने से शिकायत प्रशासन से की गई थी। आज शिकायत पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने कहा कि संचालन पर दस्तावेजों की उपलब्धता नहीं होने पर कार्रवाई की गई है। पूरे प्रकरण को के न्यूज इंडिया ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था। मीडिया के माध्यम से भी और भी संज्ञान में और भी सूत्रों से हमें मिला था कि बिलासपुर के गुड़ फैक्ट्री में कुछ घटना हुई है, किसी मजदूर के दुर्घटना के बाद संज्ञान में आई। तो मैंने तत्काल निर्देशित किया था तहसीलदार और पुलिस को। उन्होंने आज मौके पर जाकर के तहसील बतौली के अंतर्ग्राम बिलासपुर में लगभग 8 वर्ष पूर्व से श्री राम गन्ना गुड़ फैक्ट्री संचालित है। उसमें उसके पास से अब दस्तावेज मांग किया गया, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। गुड़ फैक्ट्री उद्योग में आता है, डायवर्सन उसके पास होना अनिवार्य है, जो उसके पास नहीं है, इस कारण से उसको सील किया गया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर जगदलपुर से है, जहां हरे भरे पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है। घटना की जानकारी प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों सहित जगदलपुर एसडीएम को दी गई, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा और फॉरेस्ट अधिकारी की तरफ से भी कार्रवाई अमल नहीं की गई। जानकारों ने बताया कि अधिकारियों के मिलीभगत से शहर में हरे पेड़ पौधों की कटाई का कार्य किया जा रहा है। जगदलपुर एसडीएम ने बताया कि प्रकरण की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, इसमें जांच करवाएंगे, जांच करवा कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें किस प्रकार की कार्रवाई होती है सर जांच के बाद, अगर सत्य पाया जाता है? पहले जांच होगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि उसमें क्या करना है। परलकोट निवासी किसान लो वोल्टेज की समस्या से परेशान है। बिजली की समस्या के चलते कई गांवों के किसानों को खेती करने में परेशानी हो रही है और सुजला योजना किसानों के लिए वरदान साबित होता नजर आ रहा है। सौर सुजला योजना के तहत सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है और अब योजना के तहत 2 बार फसल उगा रहे हैं। मछली पालन, सब्जी की खेती, मक्के की खेती, धान की खेती कर लाखों रुपए कमाया जा रहा है। उन्नत किसानों में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। सौर सुजला योजना आने से अब किसानों को बिजली की समस्या से निजात मिल गया है। किसान और भी विकास को मजबूत हो रहा है।
पूर्व मंत्री महेश गांगड़ा ने विधायक के काफिले पर हुए हमले की निंदा करते हुए सवाल किया कि विधायक को पुलिस ने बिना सुरक्षा के कैसे जाने दिया। विधायक ने नक्सल हमले की जांच की मांग की है। पूर्व मंत्री महेश गांगड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि विधायक हमेशा भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि कोई नक्सली डर नहीं है। भाजपा के लोग गांव में जाकर काम करना नहीं चाहते। विधायक ने नक्सली हमले पर कहा कि कहीं ना कहीं सरकार नक्सल मोर्चे पर विफल है, सरकार बैकफुट पर आ गई है। उन्होंने लोकप्रियता बढ़ाने की आशंका जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री से प्रकरण की जांच की मांग भी की है। कल जो बीजापुर में एक मामला आया, सबके माध्यम से हमको जानने मिला, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीनिवास बुदलेर जी, उपाध्यक्ष रघुवर आर्डी जी सहित हमारे कार्यकर्ता और आप सभी मित्रों को मैं स्वागत करता हूं। साथियों, देखिए जिस तरह से कल जो मामला सामने आया और खबरों के माध्यम से जो जानकारी मिली और उसके बाद विधायक ने जो कहा कि वाकई में वहाँ पे अगर हमला हुआ है, तो तमाम जो चीज़ें चिंतनीय है क्षेत्र के लिए। जिस तरह से क्षेत्र यहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है और हम सब जान रहे हैं कि लगातार कुछ न कुछ वारदातें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार नस्ली मामले में बैकफुट में है। और कांग्रेस ने आज जय भारत सत्याग्रह नुक्कड़ सभा कार्यक्रम का आयोजन पंखाजुर के नया बाजार में किया। कार्यक्रम में अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, बीरेश ठाकुर उपस्थित थे। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सहित कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाजारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे भी लगाए गए। विधायक अनूप नाग ने पीएम मोदी के पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत को ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी कायर है, मोदी देश को निगल रहा है, मोदी राक्षस है, मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। मोदी हमारे नाम से केस कर दे। हमारे पहले तो है कि हम मोदी के नाम से केस करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी ने 15 लाख रुपया हर खाते में देंगे वादा किया था और वादा को पूरा नहीं किया। ऐसे सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे 2024 में। और हमारे फर्रुखाबाद जनपद पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 15,000 रुपए के इनामी घोषित अपराधी सहित 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपराधियों के कब्जे से पुलिस ने लगभग 60 लाख रुपए कीमत की 6 किलोग्राम नाजायज अफीम, एक कार, 8 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने इस बात की जानकारी दी। ये थाना जानगंज के अंतर्गत सीओ मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में जो जानगंज थाना टीम है, एसओजी टीम और सर्विलांस टीम है, इनके द्वारा एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 15,000 रुपये का जो पुरस्कार घोषित इनामी अपराधी था, उसके साथ 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 किलोग्राम नाजायज अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 60 लाख रुपए है। साथ ही साथ इनके पास से एक कार और परिवहन के रूप में इसको यूज करते हैं, ये 8 मोबाइल और 1500 रुपये नगद बरामद हुए हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर सीकरी में के गांव पाली निवासी रामू जाट ने पुणे में आयोजित पुशअप प्रतियोगिता में 2899 पुशअप बिना रुके सबसे कम समय में लगातार नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। रामू जाट के मुताबिक 14 से 16 अप्रैल तक पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की पुशअप चैलेंज प्रतियोगिता में उसने हिस्सा लिया था। लाने के लिए उधारी लेके ये किसान का लड़का है और यहाँ पे शायद 40 मिनट तक लगातार किया। शायद ये मशीन है, मतलब 2-2.5 घंटे और भी कर सकता था। अगर आप में से जिंदगी में कभी किसी को निराशा हो ना,
कभी लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, सब कुछ लूट गया, खराब हो गया, तो ये जो चेहरे हैं ये याद कर लो आप कि जिस आदमी के पास चेहरे नहीं हो तो इनका वीडियो देख लीजिए, वीडियो देख लेना आप कि मतलब एक आदमी सिर्फ जिद, जुनून और मेहनत। खबर रायबरेली से, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सीएससी का निरीक्षण किया। हालांकि उनके आने की खबर स्टाफ को पहले ही लग चुकी थी, वहीं लेट लतीफ आने वाला स्टाफ समय से उपलब्ध मिला। आपको बता दें कि ओपीडी में मरीजों की भीड़ भाड़ बनी और सीएमओ ने स्टाफ को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के निर्देश भी दिए। कहीं उन्हें मेडिकल स्टोर की दवाई तो नहीं लेके जा रही। जानकारी करने पर मरीजों ने बताया कि 17 नंबर में बैठे डॉक्टर ने अस्पताल से दवा लिखी है। सीएमओ ने लेबर रूम में नर्स सीमा मौर्य, गरिमा मिश्रा से परिवार नियोजन और प्रसव संबंधी जानकारी ली। आज सीएससी का निरीक्षण किया गया है और पिछले निरीक्षण से तुलना की गई है तो मुझको कुछ बेहतर दिखा है और ऐसे ही और बेहतर कर सकते हैं। जो आपने पर्चों को चेक किया, उन पे क्या नहीं, उसी में निरीक्षण के दौरान ही देखा कि जो एग्जिट पेशेंट्स हैं उनका पर्चा वगैरह का निरीक्षण किया गया तो दवाएं अस्पताल से लिखी जा रही हैं और मिल भी रही हैं। ललितपुर जनपद के जिला महिला चिकित्सालय का है, जहां पर महिलाओं की सक्रियता से भोले भाले ग्रामीण मरीजों को ठगने का काम किया जा रहा है। महिलाएं सीधे साधे मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाकर दलाली के तौर पर पैसे ऐंठने का कार्य कर रही है। एक बार एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब आए, जांच में दोनों को हमने पकड़वाया स्वयं के मैडम आपसे सर, मैंने स्वयं पकड़वाया उनको। यहाँ जो दलाल सक्रिय हैं तो यहाँ अपने आप को आशा बता के हमारी सारी आशाओं को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ की सारी मिली भगत से ही ये दलाल अपना नाम रोशन किए हैं और हम लोग कई बार शिकायत जिला मुख्यालय पे अपने सीएमओ सर से, अपने जिलाधिकारी महोदय से, उप जिलाधिकारी महोदय के पास सारे नाम दे चुके हैं हम लोग। इनकी कार्रवाई कुछ नहीं हुई। एक बार तहसीलदार सर आए थे, रंगे हाथों मैंने खुद पकड़वाया था दलालों को, मगर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। दलाल कौन है या उसका अटेंडेंट कौन है, इसके लिए जो हमने लेटर्स लिखे थे, सीएमओ को भी लिखा है और एसएसपी को भी लिखा है, जिससे कि इस चीज़ को हमें कुछ इस तरह का करें कि जिससे कि हम ये जो यहाँ पर लड़ाई झगड़े और पेशेंट्स का लेना देना, पेशेंट्स के में झगड़ा होता है, इसको ख़त्म कर सकें। और दलालों का जो सो कॉल्ड दलाल है, अटेंडेंट है, दलाल है, हमें नहीं पता लगता इस चीज़ का, क्योंकि वो डॉक्टर से भी कह देते हैं कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है बीच में बोलने की, हम हैं तो इसके चाहते हम कहीं भी ले जाएं इसको। खबर झांसी से, जहां बबीना थाना क्षेत्र में BHEL इलाके के मुन्ना लाल सोनी को 4 बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। वहीं दुकान से लौटते वक्त मुन्ना लाल के हाथ से तमंचे के बल पर तकरीबन 40 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया, जिसमें सोना भी शामिल था। इसके बाद पुलिस ने सरगर्मी से बदमाशों की तलाश की। देर रात सूचना मिली कि बेदौरा के पास में ओम बाबू यादव और गिरवर राजपूत 2 बाइकों से आ रहे हैं। अंधेरे में पुलिस ने बाइक सवार 4 बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी फायरिंग में गिरवर राजपूत और ओम बाबू यादव घायल हो गए। बाकी 2 बदमाशों की तलाश की जा रही है। थाना क्षेत्र के भेल कस्बे में मुन्ना लाल सोनी ज्वेलर्स के साथ में 4 बदमाशों के द्वारा लूट की गई थी, जिसके संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना बबीना पे। और तभी से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा वर्कआउट करने के लिए टीमें लगाई गई थी। अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया था। आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेदौरा की तरफ से अपराधी निकलने वाले हैं। जे में लेकर जब इनसे पूछताछ की गई तो उसमें वो गिरवर राजपूत और ओम बाबू यादव, इन्होंने अपना नाम बताया और इनके कब्जे से करीब 200 ग्राम सोना तथा कुछ कैश। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।